नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2023 का जो प्रारंभ होने वाला है उसमें ये जो मेजर प्रिडिक्शन है ये होने वाले हैं। इस साल कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, पहले अक्षर आ रहे हैं जो इस साल, चाहे वो राजनीति के लोग हों, चाहे वो क्रिकेट प्रेमी हों, क्रिकेट खिलाड़ी हों फेमस, या तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, मतलब बड़े फेमस लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका भी नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, जिनका भी नाम पी से स्टार्ट हो रहा है और जिनका भी नाम के से स्टार्ट हो रहा है। इन तीनों के लिए 2023 फेमस पर्सनालिटी के लिए, इन तीनों ही लोगों के लिए बहुत ही खराब होने की कंडीशन है। और इसमें एक एक्सेप्शनल नाम ज़रूर आ रहा है। इस साल सोनिया गांधी का जो स्वास्थ्य रहना है बहुत ही खराब रहेगा। उनके चार्ट को भी मैंने एनालिसिस यहाँ पर किया हुआ है। अकस्मात देश पर कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, ये मई से लेकर जून के बीच में आ रहा है। आर्थिक रूप से जो रहेगा मई से लेकर जून तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। अगली प्रिडिक्शन है जो शेयर मार्केट पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, शेयर मार्केट पे 16,200 का जो प्रिडिक्शन दिया गया था, इसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। पूरे विश्व में देखिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूरा विश्व जो है 30% तक मार्केट करेक्ट किया है। और मेरा जो प्रिडिक्शन था ग्लोबली होता है, बिकॉज ऑल मार्केट्स जितने भी होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैं अपना मार्केट लगा के रखा, मुझे सामान तो कहीं से खरीदना होगा तो मैं दूसरे मार्केट में जाऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल होंगे। ये इंटर कनेक्टेड होते हैं और जब ये इंटर कनेक्टेड होते हैं तो ग्लोबली सारे मार्केट, विश्व के सारे मार्केट जो इस समय गिर रहे हैं 30% तक करेक्ट हो रहा है। चाहे वो अमेरिका मार्केट हो, चाहे वो ताइवान का मार्केट हो, चाहे हैंगशैंग वाला जो मार्केट है, यानी ये जो मार्केट है, जितने भी आप ग्लोबली मार्केट की बात कीजिए, सब भी 25 से 30% टूट चुके हैं। लेकिन हमारा भारत का जो मार्केट है, जिसको हम निफ्टी या सेंसेक्स कहते हैं, वो गिरने को तैयार नहीं है। अब 16,200 का प्रोडिक्शन उसी बेसिस पे किया था, लेकिन अगर मार्केट नहीं गिर रहा है तो इसमें मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। अगर मार्केट नहीं गिर रहा है तो इसमें कोई प्रिडिक्शन अभी इस समय नहीं किया जा सकता है कि आगे क्या होगा। लेकिन नवंबर दिसंबर वाली जो प्रिडिक्शन मैंने दिया है उसमें मार्केट लाइफ टाइम हाई रहेगा। एक शेयर मार्केट में 2023 में सबसे बड़ा गिरावट आएगा और ये गिरावट 100-200 पॉइंट का नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट का गिरावट होगा। 3 से 4 पॉइंट का, कम से 300 से 3,000 से 4,000 पॉइंट के आसपास का गिरावट होगा। और ये जो गिरावट होगा, लगभग आप इस डेट को रख ली, क्योंकि आप लोगों को जब मैं कोई डेट बताता हूँ उसी पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। देखिए, कई लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछ रहे थे। मैं अपने वर्ल्ड कप या किसी भी प्रकार के मैच का प्रिडिक्शन ही देना बंद कर दिया है और उस पर जब तक मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हुआ मैं प्रिडिक्शन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं, अगली जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है उसमें बाढ़ वाली जो घटनाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट तो इस समय बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। आसाम का जो एरिया है और साथ में राजस्थान के भी एरिया बहुत ज़्यादा फ्लडेड रहेंगे। कोई भी एरिया बचने वाला नहीं इस समय फ्लड से। इतने ज़्यादा फ्लड आएंगे। मंगल मूल त्रिकोण में बहुत अच्छा परिणाम भारत को इसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वर्ष लगन के प्रवेश के अकॉर्डिंग भी नहीं मिल रहा है। तो चीज़ें थोड़ी कठिनाई वाली रहेंगी। शेयर मार्केट पे जो मैं बता रहा हूँ, जो मंथ रहेगा वो मई से लेके जुलाई के बीच का कोई भी मंथ हो सकता है, जिसमें एक लंबा 3,000 पॉइंट तक, 4,000 पॉइंट तक निफ्टी एकदम गिरेगा। एकदम कन्फर्म ये प्रिडिक्शन होगा, लेकिन वेट एंड वॉच कीजिएगा। डिस्क्लेमर है, ना ही मैं आपसे इसके लिए कोई पैसा लेता हूँ और मेरा एक जनरली एक प्रिडिक्शन है कि लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको एक अलर्ट कर दिया जाए। हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आपको उस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा
है। इस बार निफ्टी 16,200 तक नहीं पहुंचा था, 16,700 के आसपास तक पहुंचा था, लेकिन 500 पॉइंट से वो रुक गया था। मुझे लगता है कि अब ये 16,200 अभी तुरंत नहीं आएगा। मार्केट हाई मतलब बनाने के बाद, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद ये वापस 16,200 तो कंफर्म आना है। अब ये कितने डेट में वेरी करेगा, इस पर भी एनालिसिस मतलब रिसर्च डेवलपमेंट मेरा चल रहा है। पॉलिटिकली प्रिडिक्शन आप देखिए, लोग आप पॉलिटिकल प्रिडिक्शन बता रहे हैं। 2023 में जितने भी जगह पर इलेक्शंस हो रहे हैं, उन सभी 2023 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इस पर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो अभी मैंने चेक ही नहीं किया है कहाँ कहाँ पर इलेक्शंस आने वाले हैं। लेकिन 2023 जो है राजनीतिक उथल पुथल जो रहेगा भारत के मध्य में, भारत के उत्तर पूर्व में, इन दो जगह पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। बड़े राजनीतिक लोगों के नाम ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, फेमस पर्सनालिटी के नाम भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कमोडिटी मार्केट में अभी भी मैं बता रहा हूँ, शनि जब जब मूल त्रिकोण में गए हैं और उस मूल त्रिकोण में शनि जाते ही अपने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको एकदम शूट अप कर देते हैं। कमोडिटी प्राइस याद रखिएगा, अभी से नोट कर लीजिएगा, कमोडिटी प्राइस इज गोइंग टू टच लाइफ टाइम हाई, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और युद्ध की जो स्थिति है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इराक का जो युद्ध हुआ था, ईरान इराक का जो युद्ध हुआ था, वो भी उसी समय हुआ था जब शनि मूल त्रिकोण में थे। और ये अभी भी रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है और चाइना ताइवान पर भी वार की प्रिडिक्शन दी जा चुकी है, तो ये भी अभी आगे चलता रहेगा। 2023 का जब तक 17 जुलाई नहीं बीत जाता है तब तक रिलैक्सेशन वाला टाइम नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड के लिए कहा जाए रेड अलर्ट, पूरे वर्ल्ड के लिए जो रेड अलर्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम मई, जून एंड जुलाई। दीज 3 मंथ्स विल बी वेरी क्रिटिकल, मई, जून एंड जुलाई। इसके अलावा अर्थव्यवस्था भारत की ठीक रहेगी, ये कन्फर्म हो, और डंके के चौपे मैं बताता हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से ठीक रहेगी। आर्थिक रूप से सभी पूरा वर्ल्ड देखिएगा परेशान रहेगा। यूरोप में ऐसी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी कि वहाँ पर बैंक करप्सी वाली जो घटनाएं चल रही हैं, और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी यूरोप वाले साइड में मेदिनी से निकल के आ रहा है। और यूरोप में जो मंगल का जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा पास जो मंगल आ रहा है, वो अगर देखा जाए तो उसका इक्लिप्टिकल पोजीशन पे, मैं एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड ना यूज़ करूँ तो बेटर रहेगा, ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा जो पीक पॉइंट जिसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट हो रहा है, वो यूरोप वाले साइड पे ज़्यादा आ रहा है। तो यूरोप में ही सबसे ज़्यादा परेशानी रहेगी। और पेंडेमिक वाली बात कहा जाए तो पेंडेमिक वैसे स्टार्टिंग में कुछ दिन पेंडेमिक हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं होगा। निफ्टी के लिए मैं टारगेट ज़रूर दे देता हूँ। देखिए रेंज बाउंड रहेगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा निफ्टी, ये बता दे रहा हूँ। 19,000 के बाद निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरेगा। 19,000 से ऊपर मैं इस साल निफ्टी नहीं देख रहा हूँ। और नीचे की ओर अगर देखा जाए, नीचे की ओर निफ्टी जो रहेगा वो लगभग 14,000 तक स्लिप हो जाए, ये भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे, एकदम से जाकर गिरेगा। और बंसल जी पूछ रहे हैं कि गोल्ड में कितना मंदी आ सकता है। देखिए मैं मंदी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा मंदी, ऑनेस्टली मैं बता स्पेसिफिक हूँ, क्योंकि गोल्ड का जो कैलकुलेशन मैं किया हूँ वो अभी भी मुझे दिख रहा है कि ऊपर आएगा। अब ये कभी भी शूटअप हो जाएगा, और शूटअप होने में टाइम नहीं लगता है। कोविड ऑलरेडी मैं बताया था नवंबर दिसंबर में कोविड के केसेस बढ़ेंगे। देखिए आज न्यूज़ पढ़ रहा था 1600 कुछ केसेस आ गए। तो कोविड तो एक प्रकार से आप मान के चलिए कि अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है थोड़े कुछ दिनों के लिए। मूल त्रिकोण में जब शनि रहेंगे तो और थोड़ा परेशानी रहेगा। और बाकी अगर कोई प्रेडिक्शन छूट जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है न्यूक्लियर वार नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, न्यूक्लियर वार नहीं रहेगा। लेकिन न्यूक्लियर वार जैसी चीज़ें मतलब उतना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन जो चीज़ें होने वाली हैं वो सब रहेगा। आनंद जी पूछ रहे हैं, सिन्हा जी एनी चांसेस ऑफ साइक्लोन इन साउथ इंडिया इन नवंबर एंड दिसंबर? डेफिनेटली नवंबर का जो मंथ रहेगा 17, जिस समय अर्थक्वेक की बात किया हूँ 17 अक्टूबर, उसी के आसपास ये घटनाएं होंगी। सिल्वर जो रहेगा रिकॉर्ड 90,000 तक जाएगा। सिल्वर जो रहेगा रिकॉर्ड 90,000 तक ये पहुंचेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 2023 में राहु केतु का जब राशि परिवर्तन होगा और राहु मीन में चले जाएंगे, केतु जो रहेंगे कन्या में जाएंगे, उसके बाद जाकर ये होगा। तो ये सारी प्रिडिक्शन मैंने बड़ी मेहनत करके पूरा चेक किया मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के दम पे,
और वर्ष प्रवेश में जो ये कुंडली बन रही है इसके आधार पे। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, भारत में कुछ निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, भारत में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगी, लेकिन जितनी चीज़ें जो होती हैं एक्सट्रीम, अगर कहा जाए भूकंप कब नहीं आता है, किस साल नहीं होता है, लेकिन जब आएगा तो वो वाली चीज़ें मैं आपको बता दिया किस किस मंथ में रहेगा। मार्केट चलते रहते हैं तो वो चलता ही रहेगा, और प्राइसिंग भी जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें हैं। अविनाश रावत जी बोल रहे हैं कि गुरुजी काफ़ी भविष्यवाणी कह रहे हैं, भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, विश्व में आपको क्या कहना है। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अविनाश जी पूछ रहे हैं कि पूरे विश्व में देखिए परिवर्तन चल रहा है, और ये परिवर्तन की भविष्यवाणी आपको 2022 में मैंने तभी बता दिया था जब एक ही महीने में 5 ग्रह का राशि परिवर्तन रहा। राहु भी एक ही मंथ में चेंज हुआ था, राहु केतु एक ही साथ चेंज होते हैं, बृहस्पति भी चेंज हुआ, शनि भी चेंज हुआ, और साथ में मंगल का भी चेंज हुआ। एक ही मंथ में सारे ग्रह लगभग चेंज कर गए थे, 7-8 ग्रह पूरे चेंज हो गए थे, और चंद्रमा तो चेंज करता ही रहता है। सारे ग्रह का एक साथ राशि परिवर्तन एक युग परिवर्तन का है, और इस युग परिवर्तन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगी वो ज़्यादा होगी, और लोगों का इस चीज़ को भी नोट करके रखिएगा। लॉकडाउन वगैरह देखिए, तो लॉकडाउन बिल्कुल लगने वाला नहीं है, मैं श्योर इस चीज़ को लेकर। कोविड के साथ जीना सीख लीजिए जैसे भी चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये भी मैं श्योर हूँ। रियल एस्टेट वाला जो सेक्टर रहेगा, क्योंकि शनि से रिलेटेड है, फार्मेसी हुआ, रियल एस्टेट हुआ, लॉ हो गया, ये सब शनि वाले होते हैं, न्यायाधीश होता है, तो ये फील्ड 2023 में जो रहने वाला है वो काफ़ी बूम करने वाला है, इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ने वाली है। एजुकेशन सेक्टर पे हालांकि इसका थोड़ा निगेटिव प्रभाव देखने को पुनः एक बार मिल रहा है, शनि की दृष्टि मूल त्रिकोण में बैठ के बृहस्पति पर जब डालेंगे तो थोड़ी परेशानी रहेगी। चलिए, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन इन 10 भविष्यवाणियों को आप नोट करके रखिएगा, और कुछ अपडेट करना होगा तो आने वाले समय में ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।